अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ भाई। मैं ये नहीं कि मैं कहीं से सर्च कर रहा हूँ, कहीं से सुन के ये बता रहा हूँ। मैं एज अ सिविल इंजीनियर बात मतलब एक वैकेंसी थी और 17 सबसे ज़्यादा रेफरेंस है जॉब है भाई। सबसे ज़्यादा रेफरेंस है कि अगर आपको अबू धाबी भी जाना पड़ जाएगा तो इंडियन दो यहाँ से 100 दिरहम मान लो खर्चा हो जाएगा टोटली दिन भर का, तो आप इंडियन 2200 हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो भाई? आई होप सब अच्छे होगे, सब बढ़िया चल रहा होगा और करता हूँ कि सब खुश होगे और जो भी कर रहे होगे सब अपनी फील्ड में अच्छे से कर रहे होगे। भाई आज वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मैं कुछ चीज़ें कुछ मुझे लगा कि ये चीज़ें बतानी चाहिए आप लोगों को, तो मैं बता देता हूँ भाई कि जो यहाँ पर सिविल इंजीनियर से रिलेटेड आप यहाँ इस फील्ड में आ रहे हैं। अभी एक मेरे साथ जो एक फ़ील हुआ, जो मैंने यहाँ पे फ़ील किया ऐसा, मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ भाई। मैं ये नहीं कि मैं कहीं से सर्च कर रहा हूँ, कहीं से सुन के ये बता रहा हूँ। मैं जो भी फील किया हूँ यहाँ पे जॉब से रिलेटेड भाई, मैं आज चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप सिविल इंजीनियर हो भाई, इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो या इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में हो भाई, ये चीज़ें हर लोगों को फील करना पड़ता है। मैं एज अ सिविल इंजीनियर बात करूँगा कि अभी यहाँ पे जो मार्केट की सिचुएशन है भाई, अब थोड़ा से मार्केट उठने लगी है। अब सिविल का थोड़ा से मौसम ठंडा हो रहा है तो इस वजह से अब मार्केट में थोड़ा से जॉब आने लगी है, ठीक है। और बताते हैं ऐसा, मतलब मैं कई जगह से दौड़ता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, तो उन लोगों से क्या हुआ कि थोड़ा सा पता ये चला कि दिसंबर में यहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन अक्टूबर नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे वैकेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और अपने साथ एक फ़ील हुआ, एक बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या हालत है रश की। तो मैं अभी फ़ील हुआ, तो मैं जो मैं फ़ील किया हूँ वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो मेरे साथ बीता हुआ वो चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ पे पहुँचा था। वो इंटरव्यू ऐसे जहाँ पे मैं स्टे हूँ, इस टाइम रह रहा हूँ, वहाँ से मेरे रूम से जो ऑफिस थी वो आई थिंक 3.5 किलोमीटर के आसपास थी। तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए मैं सोचा कि यार बस से जाने से अच्छा कि पैदल ही वॉक करते चले जाओ, क्योंकि इवनिंग में इंटरव्यू था, शाम के टाइम था, थोड़ा मौसम धूप वूप नहीं थी, तो मैं क्या यार पैदल ही चले जाता हूँ। तो वहाँ पे पहुँचा, मैं 15 मिनट लेट पहुँचा था। तो ये वहाँ 15 मिनट लेट पहुँचा, तो भाई वहाँ पे पहुँचा तो ऑलरेडी 17 लोग वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है, और मुझे लेके 18, मतलब एक वैकेंसी थी और 17 लोग वहाँ मौजूद थे। मुझे ये भी नहीं पता था कि किस फील्ड की वैकेंसी है, मतलब कि हमारे क्या है ना, सिविल इंजीनियर है कि क्वांटिटी सर्वेयर है कि क्यूए क्यूसी की है कि साइट इंजीनियर की है कि साइट सुपरवाइज़र की, फोरमैन की, किस पोस्ट की थी ये भी मुझे नहीं पता था। बट ये इन्होंने सिर्फ इंडीड में एडवर्टीजमेंट डाला था कि सिविल इंजीनियर की इनको नीड है। तो मैं वहाँ पे पहुँच गया इंटरव्यू देने के लिए भाई। तो वहाँ पे पता चला कि ऑलरेडी इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। आई थिंक मैं 15-20 मिनट में लेट पहुँचा था। तो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो मैंने बोला कि सर, उन्होंने क्या किया कि ये ड्राइंग उठा के किसी को क्वांटिटी दे दी है, किसी की स्टील की क्वांटिटी निकालने को दे दी है, किसी के कंक्रीट को, किसी को ब्लॉक की, किसी को स्लैब की, किसी की बीम की, ऐसे से मतलब कॉलम बीम ऐसे सबके किसी न किसी टॉपिक पे एक एक इंटरव्यू एक एक लोगों को अलग अलग दिए थे। कोई कॉमन है किसी को नहीं दी, बाद में कॉमन एक दो लोगों को हो गया होगा, आई थिंक, मुझे नहीं पता। तो मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे बोले आप लेट हो। मैं कहा हाँ मैं लेट हूँ, सॉरी, मैं एक्चुअली मैं वॉक करके आ रहा था। उन्होंने लगा पसीना पसीना इतना हुआ था, तो उन्होंने लगा कि यार मेहनत करके आया तो इसका ले लेते हैं, तो उन्होंने कंडक्ट कर लिया इंटरव्यू। एचआर नहीं था, वो सिविल इंजीनियर दोनों थे, वो एस्टिमेशन इंजीनियर थे। उन्होंने पकड़ा और फिर मुझसे बोला कि रुक जाइए। मैंने बोला सर आप ऑटो कैड मुझे ही दे दीजिए, मैं यहाँ पे आपको निकाल दो। कह रहे कि आपको ऑटो कैड आता था, ये उनका क्वेश्चन था, आपको ऑटो कैड की नॉलेज है? मैं कहा यस, ऑलरेडी आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस है, इस पर मैंने काम किया है। तो उन्होंने बोला कि, और मेरा भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने ऑटो कैड भाई मैंने कॉलेज में मुझे सिखाया गया था, बस खाली डिग्री मिल गई थी, ठीक है। और ऑटो कैड की मेरी पूरी नॉलेज मैंने यूट्यूब से सीखी है। ये यूट्यूब भी भाई आपको सर्च करना आना चाहिए, ठीक है। आपको अगर क्यूरियोसिटी होगी कि ये जानना है मुझे, इसके बारे में सीखना है आपको, तो आप सीख जाओगे। वो भी एक, मैं छोटा सा 2 मिनट 1 मिनट लूँगा इसमें। मैं कैसे सीखा एक्चुअली में, क्या है कि मेरे के पिछली जो कंपनी थी, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था ऐसे साइट इंजीनियर पे इंडिया में, तो लखनऊ में एक कंपनी थी, वो पूर्वांचल प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। काफ़ी अच्छी कंपनी है, मैं हमेशा तारीफ़ करूँगा भाई, उसने मेरा कैरियर स्टार्ट किया था। उन्होंने स्टार्टअप दिया और उनके स्टाफ बहुत अच्छे थे, जो सीनियर पर्सन स्टाफ है। हर कंपनी में कुछ ना कुछ स्टाफ आपको मिलेंगे यार, ठीक है। कुछ बैड होंगे, कुछ अच्छे होंगे, तो उसमें से जो बैड है उनको यहाँ से सुनना, यहाँ से निकालना, इग्नोर करना, अपना काम करते रहना, ठीक है।
और मेरी एक चीज़ थी, क्यूरियोसिटी थी कि मुझे, मैं एज अ साइट इंजीनियर की पोस्ट पे वहाँ काम कर रहा था, लेकिन मुझे बिलिंग का काम, एस्टिमेशन मुझे जानना था। तो मेरा एक दोस्त है अलीम, वो बिलिंग इंजीनियर था। काफ़ी मतलब उसने काफ़ी हेल्प की, उसने मुझे एक एक चीज़ बताया कि कैसे एस्टिमेशन निकाला जाता है, कैसे क्या कैलकुलेट करना चाहता है। तो उसकी मैं काफ़ी बिल वगैरह मैं खुद में करने लगा था, क्योंकि आपको करना पड़ेगा। उसको आराम मिल जाता था, मैं अपना काम कर लिया। क्यों करता था? मुझे थोड़ा मेहनत लगती थी, रात को 2-2 3-3 बजे तक मैंने काम किया है, ठीक है। तो उसका मेन मोटिव मेरा ये था कि मुझे सीखना है। तो आपको भी ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपके अंदर भी आना चाहिए कि आपको अगर जो चीज़ चाहोगे ना वो सीख लोगे, ठीक है। कहीं से भी सीख लोगे, किसी। तो वो चीज़ें अलीम भाई का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत सिखाया मुझे, ठीक है। और वहाँ के स्टाफ जो थे, सीनियर पर्सन, मैं आपको बता देता हूँ ऑटो कैड कैसे सीखा। मुझे ऑटो कैड की नॉलेज इतनी नहीं थी, मैं ड्राइंग वगैरह नहीं बना पाता था, मैं चेक नहीं करता था। यहाँ इवन मैं ऑटो कैड ओपन नहीं कर पाता था, और प्रिंट आउट तक नहीं निकाल पाता था, किससे प्रिंट आउट निकालना है, ये चीज़ मुझे नहीं आती थी। अभी रिसेंटली आने से मुझे लग रहा है कि 1.5 साल 1 साल पहले मैंने ये चीज़ें मैंने सीखी है। जब मैं मेंटेनेंस में एज अ साइट इंजीनियर की पोस्ट पे मेंटेनेंस का मैं सिविल का डिपार्ट देख रहा था, तो उस टाइम मुझे एक सर थे, मुझे सीनियर पर्सन थे, मैनेजर सर थे। उन्होंने मुझसे बोला कि सलमान, मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि सलमान मेरी एक ऑटो कैड पे एक ड्राइंग बनानी है। तो उस टाइम मुझसे बोले कि तुम एडिट, मुझे सिर्फ एडिट करना, मुझे मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें करना है, वो मेरा पर्सनल काम है, वो कर सकते हो। मेरा जानते हो आंसर क्या था कि ऑटो कैड आता है ना तुम्हें? मैं कहा हाँ सर आता है। एक्चुअली में मैं बता दे, तुम अगर सर मेरी वीडियो भी देख रहे हैं, मुझे ऑटो कैड नहीं आता था, लिटरली नहीं आता था। मुझे ऑटो कैड में ABCD नहीं पता थी कि क्या होता है ऑटो कैड का। तो मैं हाँ तो बोल दिया। सर ने बोला कि मैं परसों आऊँगा, मतलब एक दिन गैप करके दूसरे दिन वो बोले कि मैं आऊँगा, आप लोगों को मैं ऑटो कैड के बारे में मैं वो थोड़ा सा अपना एडिट कराऊँगा, ड्राइंग के बारे में मैं अपने हिसाब से कराऊँगा। मैं ठीक है। पूरी रात मैंने ऑटो कैड सीखी है, पूरी रात लगातार कंटिन्यू मैंने 10 घंटा ऑटो कैड सीखा था, 10 घंटे। और मैं 10 घंटे सीखने के बाद पूरी रात नहीं सोया था भाई। सिर्फ अलीम, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था, एक फ्रेंड है अलीम भाई, उसी से मैंने लैपटॉप लिया और रात भर सिर्फ ऑटो कैड सीखा था। आई थिंक मुझे याद है कि मैं पूरी रात में समथिंग मैं 3 ड्राइंग मैंने डिज़ाइन की थी, 3 ड्राइंग ऑटो कैड की। मैं सीखा, अच्छे से सीख लिया, एक एक चीज़ सीख लिया। उसके बाद जब फुल कॉन्फिडेंस हो गया तो अगले दिन मैं फिर अपने से ही काम किया। ऑफिस में भी मैं ऑटो कैड ही खाली चलाता रहा और लैपटॉप लेके चला गया, ऑटो कैड पे वर्क किया। और मतलब सिविल का कुछ भी मैं उस टाइम जो थोड़ा बहुत काम था डिपार्ट का तो मैं कर लिया। उसके बाद मैं सिर्फ ऑटो कैड पे ड्राइंग किया। उसके बाद मैंने ऑटो कैड पे सर का आई थिंक सर ने काम अपना करवा लिया था, नहीं हुआ। हाँ, लेकिन मैं उस दिन मैं सर का भी शुक्रिया अदा करूँगा। अगर वो होते उस दिन नहीं बोलते तो मैं शायद नहीं सीख पाता। तो ऑटो कैड आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑटो कैड की अच्छी मेरी एक्सपीरियंस है और अच्छा मैं नॉलेज है। फिर उसके बाद बिलिंग का आया, तो बिलिंग में अलीम भाई ने सपोर्ट किया और बिलिंग का भी मेरे अंदर थोड़ा सा है कि अब मुझे बिलिंग पे ही काम करना है, क्योंकि इसका स्कोप बहुत अच्छा है, काम भी अच्छा है और फॉरेन कंट्री में मुझे आना था, तो ये चीज़ें मुझे करनी थी। तो मैं आई थिंक मैं ये सब मैं चीज़ें बाद में किसी दिन डिस्कस करूँगा अच्छे से। तो मैं क्या हुआ, मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पे पहुँचा ऑटो कैड पे, बोला ऑटो कैड दे दीजिए सर, मैं वहाँ पे ऑटो कैड पे कर लेता हूँ। ऑटो कैड दिया सर ने और काम मैंने स्टार्ट किया। ऑटो कैड में भी आपका एक वर्जन होता है कि आप, उन्होंने पेन एक थमा दिया A4 शीट की, इसी पे कैलकुलेशन करके आप ब्लॉक की मुझे दिए थे, ब्लॉक को और फुटिंग की हमें कंक्रीट और ब्लॉक के हमारे क्यूबिक स्क्वायर मीटर में कितने नंबर ऑफ कितने ब्लॉक लगेंगे, तो स्क्वायर मीटर में निकालना, नंबर ऑफ ब्लॉक नहीं, सिर्फ स्क्वायर मीटर में निकालना था। तो मैं बता दूं कि मैं फुटिंग का निकाला, उसे मैं पेन कॉपी नहीं उठाया, मैं डायरेक्ट एक्सेल पे ही काम करके मैंने उनको दे दिया। 17 लड़कों में मेरा सिलेक्शन हो गया। उन्होंने मुझसे पूछा सैलरी कितनी लोगे, तो सैलरी पे बात आई और अभी इंटरव्यू चल रहा है। भाई आपका अगर कहीं जेन्युइन इंटरव्यू यहाँ पे होता है एज अ विदाउट रेफरेंस, किसी का जोड़ जुगाड़ वाला मामला नहीं है, तो आपका सिलेक्शन, अगर आपकी नॉलेज स्किल्स है तो आपको सिलेक्शन देगी कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ पे गया, अरबाब जो यहाँ का ऑनर था, ऑनर से बात हुई, यहाँ पे मैनेजर की जो पोस्ट पे थे बात हुई, तो उन्होंने कुछ वजह से मैं नहीं लिया। उसका रीज़न ये है कि आप लोगों को भी शेयर कर देता हूँ ये चीज़ें भाई करना, कि वहाँ पे मैंने गया तो 2 दिन मैंने वहाँ पे बात, फिर शाम को था कि मुझे आके बताना कि ज्वाइनिंग है मेरे, अगले नेक्स्ट डे से मेरे एक दिन गैप करके दूसरे दिन मेरी ज्वाइनिंग थी। शाम को बुलाए थे कि आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाना, अकोमोडेशन दे रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन दे रहे थे।
फिर वहाँ पे जब मैंने बात किया तो मुझे एज अ 2,500 पे, मैं 2,500 दिरहम पे मेरी सैलरी फिक्स हुई। मैं 3,000 मैंने एक्सपेक्ट की थी और उन्होंने 2,500 में कहा चलो ठीक है। लास्ट डे जब मैंने पासपोर्ट सबमिट कर दिया कि मेरा वीज़ा लगाने के लिए उन्होंने पासपोर्ट मांगा, तो पासपोर्ट मैंने सबमिट कर दिया कि आपका पासपोर्ट भी दे दो। मैं ठीक है दे दिया मैंने पासपोर्ट देने के बाद उन्होंने जानते हो दूसरा क्वेश्चन क्या किया कि आपका वीज़े का पैसा कटेगा कितना, 5 दिरहम, 4,000 में काटूंगा, मतलब 8 महीने मेरा पैसा कटे। मैं तुरंत पासपोर्ट रिटर्न मांगा और बोला कि सर रहने दीजिए। ये चीज़ें आपको उस दिन भी क्लियर करनी चाहिए थी ना, जिस दिन आप मेरा सब कुछ कर दिए, सब कुछ हो गया, डन हो गया सब कुछ, उस दिन होना चाहिए। ये चीज़ें होती है भाई, तो यहाँ पे ये चीज़ें भी बदना, क्योंकि आप सिविल इंजीनियर हैं। सिविल इंजीनियर का मैं मानता हूँ मार्केट ख़राब है, लेकिन अगर आपके ऊपर स्किल्स है, आपकी नॉलेज है, तो आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना, जैसे मैं रखा हूँ, ठीक है, और रखा था और रखा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो वहाँ पे मैंने नहीं लिया, ज्वाइनिंग नहीं लिया, क्योंकि अभी से ये चीज़ें चल रही है, बाद में क्या हो, ठीक है। अभी से ये झूठ चल रहा है तो बाद में क्या हो। तो भाई मैं बस यही शेयर करता हूँ कि यहाँ पे रश इतनी है कि 17 लोग, एक वैकेंसी आई थी, मुझे लेके 18, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें यहाँ पे कई, ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री के लोग आते कि इंडिया ही सिर्फ आ रहा है, नहीं। आपको बांग्लादेश मिलेंगे, पाकिस्तान मिलेंगे, इजिप्शियन मिलेंगे जिनको अरबी भी आती है, सीरिया मिलेंगे जिनको अरबी भी आती है, ठीक है। एवरी कंट्री के लोग यहाँ पे जॉब करते हैं और कंपटीशन बढ़ जाता है। तो आप लोगों को यही है कि भाई यहाँ पे पेशेंस रखना और जिस चीज़ की नॉलेज होना उसको फुल कमांड लेकर आना, ठीक है। क्योंकि अधूरा ज्ञान में आपको और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है ये चीज़ें आती है, सबको पता है ये चीज़ें आती है। आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ होगा तो आपको नॉलेज, आपको ज्वाइनिंग कंपनी बारे में सोचेगी। और दूसरी बात, यहाँ सबसे ज़्यादा रेफरेंस से जॉब है भाई, सबसे ज़्यादा रेफरेंस से जॉब है। एक तो वैकेंसी कम निकल रही है, अब थोड़ा बहुत मार्केट उठ रही है तो वैकेंसी आ रही है सिविल डिपार्टमेंट, वो भी रेफरेंस से, कोई HR का जानने वाला, कोई इंजीनियर का जानने वाला। तो ये चीज़ें आपको मतलब प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड इन्हीं लोगों को कर दिया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सब्र रखना, इंशाल्लाह जॉब मिलेगी। और होपलेस मत होना, मैं यही कहूँगा, होपलेस मत होना, क्योंकि यार आप वहाँ से आए हो, ये है कि थोड़ा सा पैसा आपको बचा के रखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा थोड़ा सा। क्योंकि अगर आपको अबू धाबी भी जाना पड़ जाएगा तो इंडियन यहाँ से 100 दिरहम मान लो खर्चा हो जाएगा टोटली दिन भर का, तो आप इंडियन 2200-2100 रुपये आपका खर्चा हो रहा, तो ये चीज़ें भी अफोर्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई थोड़ा से बच के चलना पड़ेगा। और बाकी चीज़ें मैं बता दूंगा, और कोई चीज़ आपको चाहिए क्यूरियोसिटी जानने होने की तो बताना, मैसेज करना, तो इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, ये चीज़ें मुझे लगा था बतानी चाहिए तो मैं बता दिया भाई। ओके, थैंक यू, फिर मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो के। और जल्दी मैं अब सोचूंगा इंटरव्यू किसी न किसी पर्सन का लेकर आऊँगा एक साथ में, ठीक है, कम सक्सेसफुल पर्सन का, ठीक है, डीमोटिवेट पर्सन को नहीं। ओके भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।